एक है एक मगर ये दूसरे की कोई। Assalamu alaikum, good afternoon. Welcome once again to the live Ace, and we're live again from आइसक्रीम। and we're back again with this all important run chase here at the Santa. We need ice because ice cream is an alternate, but we needed ice to place here in the count box and to deal with the heating effect of sunlight here. Well, then it's going to be run chase. Mohsin Rider is in and he's got Mumin Manzoor, I think. He's the other batter alongside Rider in the middle. And who's going to open the attack for Sultan Warriors? It's going to be Imtiaz lefty to bowl in over number 1. Target is 188. Let's find it out which way this game is going to go. How many turns and twists we're going to witness in inning number 2. Join us to catch the exciting finish which is expected in this all important run chase. And we're live at the moment. And we'll have to wait and watch how Imtiaz lefty is going to bowl to the likes of Mohsin Rider, and he's got Mumin in the middle. Let me take you through the field of Sultan Warriors. Talking of offside, it's heavily coordinated. There is a slip, there is a backward point, Swedish point, cover point, extra cover. And coming on to the onside, there is long on in place, short mid wicket within 30 yard, and Fawaz Skelek fielder is stationed there. And it's going to be ball 1 here coming up. On strike is Mohsin Rider. Ball 1 of run chase. 188 is the target. स्वागत सभी श्रोताओं का। दूसरी पारी प्रारंभ, पहली गेंद और इस बार लेग स्टंप से बाहर। शुरुआत खराब दिशाहीन गेंद से खाता खुला इमाद टाइगर श्रीनगर का, और श्रोताओं को याद होगा 188 चाहिए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के विरुद्ध इस मुकाबले को जीतने के लिए इमाद टाइगर श्रीनगर की टीम को। तो दूसरी पारी प्रारंभ हो चली है इस सेमीफाइनल मुकाबले की। इम्तियाज लेफ्टी, अगली गेंद बाएं हाथ से, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार अतिरिक्त उछालता है, उसको खेलने का प्रयास, ऑन साइड में गेंद चली गई, थ्रो किया वहां पर विकेट कीपर ने, लेकिन दौड़ पड़े रन के लिए। लेग बाई का इशारा अंपायर का, 1 रन और खाते में जुड़ा और इमाद का कुल योग 2 पे पहुंचा बगैर नुकसान के। अच्छी शुरुआत की आवश्यकता, एक ठोस आधारशिला देनी होगी, तब जाकर के आप 188 तक पहुंच सकते हैं। खूबसूरत मैदान सजा हुआ, दर्शकों की अच्छी खासी मात्रा यहां उपलब्ध है इस सेमीफाइनल मुकाबले को देखने के लिए, और हमारे व्यूअर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से चनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा सोपोर से सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। 2 रन इमाद टाइगर्स, और आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट ऑफ साइड में लगा के रखी है सुल्तान वॉरियर्स के गेंदबाज ने। उनकी ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर लपेटने का प्रयास किया जरूर था, पहुंचे नहीं गेंद की पेच तक, और गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ सरकते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई बगैर किसी रन के। अच्छी शुरुआत देनी होगी बल्लेबाजों को, एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता जिसकी कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और वहीं पे गेंदबाजों को एक नपितुली गेंदबाजी करनी होगी। शुरुआत में ज्यादा अवसर नहीं देना होगा हाथ खोलने का, एक नियमित एक सीमित गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजों को। इस बार फिर पिछली गेंद के पुनरावृत्ति, फिर बाहर की तरफ निकलती हुई ये गेंद, एक बार फिर खेलने का प्रयास वहां पे किया था बल्लेबाज ने, लेकिन सफलता नहीं मिली। मोमिन और मोहसिन राइडर ये प्रारंभिक जोड़ी है, दोनों बल्लेबाजों को खाता खोलना है। अतिरिक्त के रूप में 2 रन बने हैं और 2 कुल रन संख्या इस समय इमाद टाइगर। अगली गेंद लेकर के तैयार, ये गेंद इस बार फिर वहां पर कैच लपकने का प्रयास सफल जरूर हुआ। अपील की जा उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, कोई यहां शंका का लाभ मिला नहीं, और ऐसे में रन संख्या टिकी हुई पहले ओवर में 2 बगैर नुकसान के। शांत दिमाग क्रिकेट, लेकिन अभी ये पारी प्रारंभ हुई है, तो ऐसे में थोड़ा सा संयम आत्मविश्वास से बरतेंगे दोनों बल्लेबाज। थोड़ा सा जांचना होगा, परखना होगा गेंदबाज को, फिर बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार गेंद की लाइन से अपने आप को अलग करने का प्रयास, हालांकि शरीर से जा टकराई, दौड़ पड़े थे रन के लिए, लेकिन जैसे ही देखा फील्डर उस ओर आ रहे हैं, वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में खींचे बल्लेबाज ने। मोमिन जिन्हें के खाता खोलना है, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, वे खाता नहीं खोल पाए हैं, और मोहसिन राइडर ने भी 1 गेंद का मात्र सामना किया है, वो भी खाता खोल नहीं पाए, नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे हैं, लेकिन अतिरिक्त के रूप में एक लेग बाई के रूप में, एक वाइड के रूप में 2 रन इस
समय स्कोर है इमाम टाइगर्स का। ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक, लेकिन ऊपर उछलती हुई गेंद, उस और खिलाड़ी नहीं पहुंचे, लेकिन प्रयास सफल हुआ, पहुंच पाए, कैच लपक लिया और पहला विकेट गंवा दिया है इमाम टाइगर्स ने। कहानी उसी प्रकार की, और शुरुआत में पहले ओवर में 2 विकेट खोए थे सुल्तान ने, और यहां दूसरी पारी के पहले ओवर में विकेट मिल गया इम्तियाज लेफ्टी को, और इमाम टाइगर ने अपना पहला विकेट 2 पे गंवा दिया है। It's one down and he's gone here, caught by Tajammul Baba, tall, lanky, taller guy, and he takes it in the end, bends his back quite a bit, a little bit, and takes it in the end. It's wicket down here. It's one down for Imad Tigers, chasing 188 in a match worthy of the semi-final, which isn't easy at all. Please mention. And we got Munnu Irfan Fitness Hub, Ambarpura, a complete unisex fitness center. Thank you very much for letting me know that it is something for those who want to keep themselves fit, and you know that everyone is trying to keep himself, herself fit nowadays, as fit as fiddle. You agree? बिल्कुल सहमत हो, क्योंकि आजकल जिस प्रकार का ये दौर है उसमें हर एक व्यक्ति अपने आप को फिट चाहता है, चाहे वो फील्ड के अंदर हो, फील्ड से बाहर हो। तो ऐसे में निश्चित तौर पे इस प्रकार के सेंटर जो हैं आपकी फिटनेस लेवल को और भी बेहतर कर सकते हैं। आप जा सकते हैं, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर में विकेट मिल गया सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को। इम्तियाज लेफ्टी ने शुरुआत में ही विकेट दिलाई जिसकी आवश्यकता थी, लेकिन यहां से टाइगर्स की टीम को एक साझेदारी की आवश्यकता। 188 तक पहुंचता है, शुरुआत में आप विकेट गंवाएंगे तो फिर लक्ष्य मुश्किल होता जाएगा, और ऐसे में एक साझेदारी की आवश्यकता है। वहीं पे सुल्तान की टीम चाहेगी कि उन्हें विकेट मिले, लगातार दबाव बनाए, रन गति पे अंकुश लगे, और यहां दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। रोपेर जिन्होंने आज बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया, अंत में वो विस्फोटक पारे, उन 20 गेंदों से उन्होंने 49 रन बनाए, नाबाद रहे। हालांकि वो अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन वो पारी अर्धशतक से कम नहीं थी। जिस प्रकार से अंतिम ओवर्स में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 187 तक सुल्तान वारियर्स बारामूला को पहुंचाया। मोहसिन राइडर खाता खोल रहा है, एक गेंद का सामना किया, वो सामने होंगे, और रऊफ मीर जो कि तेज गति के गेंदबाज, जहां तक सुल्तान वारियर्स बारामूला की गेंदबाजी का सवाल, इम्तियाज लेफ्टी के साथ वो गेंदबाजी प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा ओवर सुल्तान की ओर से, सामने मोहसिन होंगे, और मोहसिन किस प्रकार से जवाब देंगे ये देखना होगा। पहली गेंद स्टंप को कवर किया, हालांकि खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बल्ला हवा में लहराता हुआ, गेंद नीचे रही, विकेट कीपर के पास चली गई। एक हल्की सी आह भरी आवाज सभी खिलाड़ियों ने सुल्तान वारियर्स के, लेकिन कोई परिणाम नहीं। स्कोर अभी भी टिका हुआ 2। पहला ओवर समाप्त हो चुका, ये दूसरा ओवर वर्तमान स्थिति में, और ऑस्किंग रेट शुरुआत में 9.88 का। 186 more runs needed. That they are 2 for the loss of a wicket in over number 2. Here is Rupmir again, goes away from us with a slip in place. Plays it back to the bowler, no run again, another dot delivery. Asim is feeling it long off, shaking hands with the spectators over there. Thank you all the beloved listeners and viewers. It's you allow. I'm really thankful to each and everyone individually. Oh, good delivery again. And he keeps it away back to the ball again. No run again. But the batters need to understand. They need to rotate strike. You can't afford this over here. Dealing in dots at the moment, bowlers. But the batters are unable to rotate strike. Oh, that's up and over, all the way, over, long gone. It's gone all the way. 6 more. Half a dozen. Kaleem agree with the statement. Huge target. Not easy one. 8 on the board. Need early strikes over here. Need some big shots in between. And keep rotating strike. Avoid playing dot deliveries. They're chewing like chewing gum in between. It's high time to avoid that. Well, beginners off done. There is a slip in place. Again, and dabs it. There is a possibility of any run, another dot ball here. Score man static. 8 for the loss of a wicket. Rider is in, so is Ashok Rahman. Good attendance, nice crowd over here. And these are the young birdies. Thank you very much, I know that. But here is the next one from Rauf Mir. Goes right on top of that one again. And he's unable to rotate strike. And it's 8 for 1 after 2. 4 and over is what they're carrying on at the moment. They are maintaining at the moment. That is 4 and over. But the required rate is 10 and over. And which is going to be an uphill task. They need to shift gears in between and use the 5th gear to find the top tier here. But at this crucial juncture, they need to understand that they are chasing 188. They need to chase that down.
and make it to the finals for the first time. This is the inaugural edition of WCL Vellore Cricket League on the banks of Vellore Lake and Jhelum. Two famous water bodies of Valley. One is known as Freshwater Lake of Valley, and across subcontinent or Asia. And it's over number 3, ball number 1 coming up. Merson on strike, 6 of 7 balls. Keeps it away on offside. No run, there's a dot ball. And this is going to put pressure on batters. These dot balls are going to put immense pressure. Huge amount of pressure. Need to break free and rotate strike. बढ़िया प्रदर्शन करना होगा यहाँ से आशिक रहमान और मोहसिन राइडर को। मोहसिन 6 पे नबाद है, 7 गेंदों से। आशिक को खाता खोलना है और ये पारी का तीसरा ओवर। इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं, 1 विकेट उनके खाते में। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद और गेंद सीधे स्टंप्स पे जा लगे और एक और विकेट का पतन ने लेफ्टी को दूसरे ओवर में एक और सफलता और दूसरा विकेट इमाद टाइगर्स ने गंवा दिया है सुल्तान के विरुद्ध। 188 का लक्ष्य अब धीरे धीरे से पहाड़ जैसा लक्ष्य लगने लगा होगा। हालांकि अभी भी समय है, क्रिकेट महान चिंताओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा, लेकिन इन परिस्थितियों में आपको एक साझेदारी और वो कहानी एक बार फिर इस विकेट पे दूसरी पारी में देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछली पारी में सुल्तान की एक ही ओवर में 2 विकेट, लेकिन यहां तीसरे ओवर में 2 विकेट मिल चुके हैं। जो 2 विकेट इमाद टाइगर्स ने गंवा दिए हैं। मोहसिन राइडर अभी नाबाद है और ऐसे में मोमिन और आशिक आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। लाजवाब गेंदबाजी शुरुआती ओवर में और इन परिस्थिति में देखना होगा यहां से आगे किस प्रकार का वो बल्लेबाजी का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सुल्तान ने अच्छी शुरुआत की है और शुरुआत इस वजह से अच्छी क्योंकि 2 विकेट आपको मिल चुके हैं। आप 187 का पीछा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक बड़ी शुरुआत जो चाहिए थी ताकि मिडिल ऑर्डर पे कोई दबाव ना हो, वो फिलहाल मिली नहीं है। और ऐसे में अब जाकर के क्या एक साझेदारी देखने को मिलेगी? इमाद टाइगर्स की टीम निश्चित तौर पे अब तक के इस सत्र की अगर आप बात करें, 3 ओवर की गेंदबाजी की बात करें तो निश्चित तौर पे दबाव में। You're absolutely right. It's one more down here. Second one bites the dust and is going back to the pavilion. Another one played on that occasion. I think Inaraj takes it on to the stumps. He's dragged on and played on, gone back to pavilion. There are 2 down. May I remind you the proud sponsors of Jiggy Sports, Samantha Sports India Fashion Feast, the Shining Star Pump, Metro Multi-Brand Fashion Store, Everyone, Green Lines Cricket Club, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters, then HND Complete Kids Wear in Nati for Srinagar. Now coming back to the game of cricket, the game of glorious sunset, and is underway. It is Sheikh Samir in the middle and his good Merson Rider. And Imtiaz lefty providing his side with a much needed one. It's his second scalp and he clamoured that. And that was coming into the right hand. They just go on to hit the timber. And the woodwork is disturbed. Someone is loving just Bakar and we love too that place. And then are 2 down. They're still 180 runs behind. That means they are 8 for the loss of 2. We are in number 3. Skipper is getting ready. And on the other side, Sheikh Samir Bell of Valley is marking the fresh guard. He's getting ready. He's taking a quick look of the field. And he is trying to understand what's going on around him at the moment. But the Sultans will try to corner him. Muhammad Amir and others. Love you all out there. Thanks a million and billion, everyone out there. Keep watching, ladies and gentlemen. Remember, this is the game of glorious uncertainties. Here is the next one. Left alone, shouldering his arms. So the width on offer, but outward movement was there, and there was a bounce on offer there too. And it was a mix-up, the bounce and the outward movement. Left alone, no run there. 8 for 2 in over number 3. तीसरा ओवर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर यह है लेखा जोखा इस मुकाबले का। और ऐसे में दर्शक यहाँ आए हुए इस मैदान पे इस ग्राउंड में आनंद ले रहे हैं और ऐसे में जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा आप तक पहुंच रहा है। शेख समीर यानी कि समीर बेल के नाम से लोकप्रिय, वो इसमें स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। अगली गेंद इम्तियाज लेफ्टी की और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद। हालांकि अपने आप को अलग किया वहाँ, लेकिन गेंद उनके पैर से जा टकराई। अपील जरूर हुई लेकिन कोई शंका का लाभ नहीं मिला, कोई यहाँ नुकसान उठाना नहीं पड़ा इमाद टाइगर्स को। पहले से वो 2 विकेट गंवा चुके हैं। 8 रन तीसरा ओवर पारी का चलता हुआ। सुल्तान की टीम हाव भाव के साथ गेंदबाजी कर रही है क्योंकि एक समय में उनकी पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी, जो 6 विकेट मिले थे और उसके बाद रऊफ मीर और ददिश ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की और जिसके चलते 187 तक पहुंच पाई उनकी टीम। ये गेंद इस बार समीर बेल ने खेला, हवा में लहराता हुआ ये स्ट्रोक, लेकिन सेफ है। उस और खिलाड़ी है, जब तक थर्ड बैन क्षेत्र से गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन जरूर मिला समीर बेल को और समीर बेल का खाता खुला 3 गेंदों से 1।
और 7 गेंदों से 6 मोहसिन राइडर। कुल रन संख्या सबब 9 तीसरे ओवर में। लेफ्टी दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। एक ओवर की गेंदबाजी रऊफ मीर ने की है। रऊफ मीर ने बल्लेबाजी से आज प्रशंसित किया सभी यहां आए हुए दर्शकों को, लेकिन गेंदबाजी में किस प्रकार का वो प्रदर्शन करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि एक अच्छे गेंदबाजी का दिग्गज ऑलराउंडर हैं जहां तक सुल्तान की टीम का सवाल है। लेकिन आज उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना होगा चनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपुरा में। दूसरा निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला और विजेता टीम फाइनल में भिड़ंत करेगी 23 जून को डडू रेंजर्स कश्मीर के साथ। वो ऐतिहासिक जीत होगी और ऐसे में जहां से कश्मीर स्ट्राइक क्षमा कीजिएगा डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम की अगर हम बात करें, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट उन्होंने खेला है और एक बेहतर ऊर्जा और आकरण के साथ वो फाइनल में प्रतीक्षा कर रहे हैं दूसरी टीम कौन हो गई। यहाँ 1 रन और मिला, ओवर समाप्त हुआ सबब थे जी हाँ, और 3 पूरे 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर अच्छी स्थिति इस समय बनी हुई और कंट्रोल में स्थिति कहना चाहिए सुल्तान वारिस बारामूला के गेंदबाजों की। Well, absolutely right. You're absolutely right, and nice observation, my dear colleague. Well, 7-8 more runs needed to win this one from 102 balls. Good attendance here at WCL. I remember Nazir on the final day, 23rd of June. Remember the day and date, or we can call the day that, and it is another pronunciation, the word that. And remember that day. It's going to be 23rd of June, and tomorrow is going to be the longest day. Is it? The longest day of year. That is going to be 21st of June. Here is the next one. 178 more runs needed in the air. There is a man. Will he get to the ball? Two men converging. And ball falling right in front. He gets away with that one, and Asim can't believe it long off. But he has put down that one. Should have been taken. And look at Jadu is having about the 2 Kausa boys there. Kausa Scare is in frame over there, talking to each other. Wasim says it's mine. Jadu says it's mine. He says it's yours. It's thine. Take it. He drops. देखिए यहाँ वो कविता मुझे याद आती है, पहले तुम, लेकिन यहाँ विपरीत हुआ, पहले हम, लेकिन किसी के पास दम नहीं और वहां पर कैच छोड़ दिया और एक विकेट जो मिल सकता था। जी बिल्कुल वो दम नहीं दिखाई दिया, हम में दम नहीं हुआ और ऐसे में विकेट यहाँ मिल सकता था सुल्तान को। फिलहाल इमाद को एक जीवनदान मिलता हुआ ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद और पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। कुछ प्रश्न पूछे यहाँ रऊफ मीर ने, वहां बल्लेबाज समीर बेल को, वो 1 पे नाबाद है। 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 9 गेंदों से 8 रन बनाए हैं मोहसिन राइडर ने। और इमाद की टीम यहां जूझ रही है रन के लिए, क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स नहीं तो सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कीजिए, एक रन से इस पारी को आगे चलाइए, दबाव बनाइए फील्डर पर, तब जाकर के आप इस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास सफल तरीके से कर पाते हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल सफल हुआ, मिडल ऑफ द बैट, ये काफी दूर जाएगी गेंद, सीमा पर जस्ट मोखारा छक्का। बेल के बल्ले से ये घंटी बजी और इस प्रकार की आवाज आई कि 6 लिख लीजिएगा स्कोरबोर्ड पे, तो छक्का जरूर 7 पे पहुंचे 5 गेंदों से। और इमाद टाइगर्स की टीम इस छक्के की आवश्यकता के साथ ही, इस छक्के की सहायता के साथ ही एक बड़े लक्ष्य के पीछा करते हुए एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में कहीं ना कहीं सफल होती हुई आत्मविश्वास को लेकर के। Much needed one, lusty blow, and it flies over long on. Huge 6, and what a connection. Solid. Look at the wood sound, and look at the sound of the bat. And the lyrics, oh perfect. Milay Surits like that. Thank you very much, Wasim Shah and others, talking of Jiggy Sports Time, bringing you the live broadcast. Slip is in place. Oh! Nearly carrying Tibola in the follow through. Would have been reflex catch. Would have been great reflex catch, and it is a dot ball. Well, 171 needed in 98 balls, and need a partnership as far as Samir Bell and Mohsin Raiders is concerned. Need to put their heads down, stitch a partnership, take it easy, ease up your nerves, rotate strike. This is how you should be approaching the chase. You agree? देखिए आपको अब हर गेंद पर प्रहार करने नहीं होंगे। इस बार लेग स्टंप से बाहर ये गेंद थी, वाइड हो गई। जी हाँ, 1 रन और खाते में जुड़ेगा। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि यहाँ आपको स्ट्राइक को रोटेट करना, एक रन से पारे को चलाना, जहां खराब गेंद मिले उसको सही नसीहत देना और गैप तलाशने होंगे, प्लेसमेंट बेहतर तरीके से करनी होगी, तब जाकर के आप इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार की अभी तक गेंदबाजी हुई है, कमाल की गेंदबाजी, चौथा ओवर रऊफ मीर गेंदबाजी कर रहे हैं, समीर बेल 7 पे 6 गेंदों से 9 गेंदों से 8, मोहसिन राइडर समीर है सामने। इस बार फिर जगह बनाई, बड़ा स्ट्रोक खेला,
यहाँ रन मिलेंगे खिलाड़ियों से और, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट मौका चौका। और समीर भाई लगातार उनने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो बेहतर तरीके से विस्फोटक अंदाज में दबाव बनाने का प्रयास करेंगे गेंदबाज में। क्या उसमें सफलता मिलेगी ये देखना होगा, लेकिन आत्मविश्वास की जरूरत, यहाँ संयम, आत्मविश्वास और धैर्य रखना होगा। जितना आप धैर्य के साथ बल्लेबाजी करेंगे उतना आपके हित में और आपकी टीम के हित में बेहतर कहा जा सकता है। Need to be gutsy, no doubt about that. Agree with your statement. You're absolutely right. Nailed it to perfection. Here is the next one from Rootmeer. Goes and goes down the leg side. Wayward one. Helps that one on its way down to the fine leg for 4. That was brought to you by Just Booker. Easily done. And it was asking to be hit, but he didn't hit. Just places the ball and gentle tickle onto that one and takes it fine down to the fans for 4. And that 4 takes their side to 26 for 2 after 4 overs. Now Shade was 6 and over, and this over event for 1. How many runs? 6, 7, 8, 9, 13 I think, 13 of it. Big over this, and if you remember yesterday, it was Rootmeer and his spell. We changed the course and complexion of the game, and it allowed Kachru and others to enjoy, and they enjoyed. It looked like that Overcooked was one of Just Bukhara. पर देखिए They were enjoying the feast. जहां It was a run fast there. वो स्थिति पकड़नी थी जहां पे आपको विकेट मिले थे और उसके बाद से उस दबाव को बनाए रखना था वो, लेकिन वो अब धीरे धीरे से उस दबाव से निकलने का प्रयास जहां पे किया जा रहा है दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और ये वो स्थिति रहेगी, ये वो परिस्थिति रहेगी। धन्यवाद करना चाहेंगे मैनेजमेंट का, जिस प्रकार से खासकर मुख्य तौर पर राहिल का नाम यहाँ पे लेना चाहेंगे, जिस प्रकार से हमें ये सुविधा उपलब्ध करके दी। लेकिन यहाँ सुविधा मिल गई इमाम टाइगर्स को और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बोखारा चौका, And that's gone for 4 runs, 4 of them. Well, it's really hurting Sultan fans over here at the moment, but this is what cricket is all about. Well, everyone is expecting a nail biter. Crowd should get their money's worth. So is the case with the viewers of JK Sports Time. We love the game. We want to witness nail biters. Close contest. बराबर मैं क्षमा चाहूंगा, सिद्धू जी कहते हैं कि कांटा होगा तो तभी चुभेगा गुरु। Yeah, of course, I agree with your statement. You mean he's carrying a sting like Scorpio here? And here is the next one. Where is this one going? Where is this one going? Keeps it away on onside. Call is for 2. Should get to me. But oh, he lost his bat while crossing over for a single. One more run added. What is Just Bukhara? May remind you, buddy, it's a restaurant back in Magam. And whenever you want to visit Gulmarg, it's on the left shoulder in Magam. When you're heading back home, it's on the right shoulder. And do visit Bukhara. It's a special place to be. Believe me, I enjoyed many a times over there. You may too go and find it out. Here's the next one. Comes down the wicket. No connection. And that extra bounce. Getting better off the batter there. But Samir Bell survives. Where is very much own Bell. We have Samir Bell and Ian Bell. We have 2 Bell. But we have our own Bell who's trying to ring it again and again. He rang once earlier on. That gone over long gone for a biggie. But this time it was Paulo says, oh God, and I'll keep your bell in control. Let me show you what is this. And it cranking up. And here is the next one. Comes down the wicket. No connection again. And it's a dot ball. And these dot balls are going to put pressure on batter. Batter need to understand and rotate strike. Get to the pitch of the ball and work it away and place it away. But this isn't good at all. This is called a wayward shot from the batter. Gul Mohammad, thank you very much, brother. आसिम बशीर मिड ऑफ पे खड़े वहां अभ्यास कर रहे हैं कि किस प्रकार से स्ट्रोक को खेला जाना चाहिए था, लेकिन वो इस समय फील्ड कर रहे हैं और नजारे कर रहे हैं इस मुकाबले का अगली गेंद लेकर के। और इस बार सीधे बल्ले से खेला, वही पास पे लौट कर तेजी के साथ दौड़ पड़े, रन मिलेगा वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में जुड़ा और समीर बेल्ला इस 1 रन के साथ 16 पे पहुंच गए 11 गेंदों से। और वहीं पे 11 गेंदों का सामना किया है मोहसिन राइडर ने, 13 रन बनाए हैं। ये पारी का 5वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ और इन परिस्थितियों में एक साझेदारी निभती हुई, एक साझेदारी पनपती हुई, और इस साझेदारी को और बेहतर करना होगा। एक 40-50 रनों की साझेदारी में जो है परिवर्तित करना होगा, तब जाकर के वो जो लक्ष्य उसमें आसानी होगी। फिलहाल लेफ्टी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 2.5 ओवर 2 विकेट 9 रन मात्र खर्चे, पैनापन अनुशासन गेंदबाजी में। इस बार बल्लेबाज को फॉलो किया, जगह बना रहे थे, लेकिन लाजवाब नपितुली गेंदबाजी और चतुराई भरी गेंदबाजी कहना चाहिए यहाँ इम्तियाज लेफ्टी की। 3 ओवर उन्होंने पूरे कर लिए। यहाँ 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर के बाद 187 के जवाब में 33, 2 विकेट के नुकसान पे। We're done with the 5th one in chasing 188 required radius 10.33. I think still in control. Not that much hectic. 11, 12 and over is always going to be an uphill task.
but somehow it's in within the zone. It's chaseable, it's gettable. We need one big partnership to take it deep, and the batter should try to bat deep as possible, and bat according to the situation and remain circumspect and adjust yourselves, adapt, and try to rotate strike, which is an important aspect of the game, irrespective of format, the longer format, the one days and the T20. Everywhere you need a partnership, you need to rotate strike, you need to build an inning. And it's right on 40. Sheikh Samir 16 of 11 balls. Now both the batters improved their strike rate. This is good. It's very nice as far as the batters are concerned. Now they're trying to improve their strike rate, and this is what they need at the crucial juncture, rotation of strike, and keep that scoreboard ticking, moving all along. 155 needed in 90 balls, 15 overs. 90 balls, 155 more runs needed. The gap is of 65 between number of balls and the number of runs they require. मनवर अगर आप साझेदारी निभाएं और आने वाले सत्र में 4-5 ओवर अच्छे तरीके से बल्लेबाजी करें, विकेट को सुरक्षित रखें, 1-2 से जो है अपने आप को सीमित रखें, 1 को 2 में कन्वर्ट करें, वो जो रोटेशन है जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में, वो बनाए रखें, और उसके बाद जो है फिर आसानी हो जाएगी मिडिल ऑर्डर के लिए अभी, और आप फिर बेहतर तरीके से जब आपकी निगाहें जमे तो आप बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, और 1-2 बड़े ओवर आने ही आने हैं जहां पे आप तलाश करेंगे। तो ऐसे में काफी कुछ निर्भर करेगा कि यहां से ये जो सत्र चलेगा, ये आने वाले 4-5 ओवर किस प्रकार से इमारत टाइगर्स की टीम बल्लेबाजी करेगी, और गेंदबाजी में यहां परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और अब जाकर के गौहर रशीद को लेकर के आए। गौहर रशीद परिवर्तन के तौर पर पहला ओवर गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर उछाल लेती हुई, बड़ा स्ट्रोक वहां पर खेला जरूर था लेकिन संपर्क नहीं हुआ, गेंद और बल्ले का मिलन सही समय पे हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर का दस्ताने में बगैर किसी रन के 5.133 2 विकेट के नुकसान पे इमारत टाइगर्स 188 बना रहे हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए, जहां 23 जून को डोडो रेंजर्स कश्मीर के साथ इसी मैदान पर वुलर क्रिकेट लीग 2024 पहला एडिशन और उसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। वो ऐतिहासिक दिन होगा इस प्रतियोगिता का, और ऐसे में इस निर्णायक सेमीफाइनल की दूसरी पारी में अब तक 5.1 ओवर, 6 ओवर पावर प्ले का अंतिम ओवर और 33 बनाए। इमारत टाइगर्स ने 2 विकेट गंवा दिया है। फील्डिंग में परिवर्तन, और इरफान मीर को अब 30 गज घेरे के अंदर ला करके खड़ा कर दिया है। ये देखते हुए गौहर रशीद एक स्लिप वहां पर लगा के रखिए, ऑफ साइड में आकर्षक फील्ड प्लेस में इस बार घूम करके ऑन साइड में खेलने का प्रयास, वहां खिलाड़ी तैनात, पहले से थ्रो किया लेकिन दिशाहीन थ्रो था। 1 रन जरूर मिला दोनों खिलाड़ियों को, 34 स्कोर बढ़ता 33 से 2 विकेट के नुकसान पर 6ठे ओवर में। और इन परिस्थिति में देखना होगा किस प्रकार से यहाँ ये मुकाबला चलेगा। बड़ा शांत धीमा क्रिकेट इस समय चल रहा है वर्तमान स्थिति में, और बड़े शांत अंदाज में दर्शक भी बैठे हुए इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। हमारे श्रोता भी हमारे साथ बने हुए हैं। धन्यवाद श्रोतागण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना प्यार विचार देने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कमेंट्री टीम आपकी आभारी। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम को, और जेके स्पोर्ट्स टाइम हर संभव प्रयास करता हुआ आप तक बेहतर से बेहतर प्रसारण पहुंचाने की। Well, thank you, Danish Mir. He's the part of live broadcast here, and it's 154 more runs, 54 more runs needed from 88 balls. And look at Sheikh Samir is getting ready to face Gauhar Rashid again. Good delivery. Wanted a single, can't get that. With the shot he was off. Quickly wanted to cross over, but look at the fielder. Mohammad Umar says, "You may walk all along. Let me show you what I possess." It's going to be an SLR coming, and he's going to fire it in, he's going to shy it in with tremendous sense of urgency. It is headed against that run, no run there, it's a dot ball. 5.3, 154 more runs needed. Again, could be tight. Puts in a dive, but to no avail, 1 more run added. Good running between the wickets this time, and this time he succeeded in doing that. And this is the beauty of persisting with something. He persisted and now gets a single. गौहर रशीद की देखिए क्षमता, वो एक साधारण लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, अवसर नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को, और एक दबाव बनाया हुआ। 4 गेंदें उन्होंने फेंकी है, मात्र 2 रन खर्चे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, और ये वो लाइन है जहां पे आप गेंदबाजी कर सकते हैं। इस बार फिर अच्छी गेंद थी, बल्ला फिर चलाया, वहां पर खेलने का प्रयास जरूर किया, बल्ला हवा में झूलता हुआ, गेंद नीचे रहती हुई सीधे विकेट कीपर के पास आ पहुंची बगैर किसी रन के। वसीम काचरो विकेट के पीछे काफी दूर, क्योंकि जानते हैं गौहर रशीद के पास अच्छी खासी गति है। 15 गेंदों से
मोहसिन राइडर और 13 गेंदों से 17 शेख समीर बेल ने बनाए हैं। 153 अभी भी चाहिए, 85 गेंदें शेष है और ऐसे में 6 ओवर पारे का चलता हुआ गौहर रशीद तीसरे गेंदबाज के रूप में आजमाए जा रहे हैं। पहला ओवर उनका ये गेंद और इस बार इसको फिर खेलना चाहते थे, फिर सफलता नहीं मिली, वही पास पे लुढ़की, सफल ओवर समाप्त। इस ओवर से मात्र 2 रन आए, पहला विकेट 2 पे, दूसरा 8 पे, 3 अतिरिक्त 6 के बाद 35, 2 विकेट के नुकसान पे। Power play is done and dusted. Eventful one. But 2 wickets. Wickets column is important. And when we compare the number of runs and the wickets, I think power play belongs to Sultan Warriors. And well begin is half done. Half the job is done. Nearing in on halfway mark to me, because half the job, because 6 service, it's where you can keep the momentum. And you can just ride on your luck and go after everything the way Sultans love to bat. Today they were denied by Nara, and the way he used his Mara spell, and he was deadly accurate, and he looked lethal today with the ball, and he removed top order in no time. And both openers, especially the 2 openers, Wasim Kachru and Asim, I think, and Irfan Mir, both the top quality batters, are back to pavilion earlier on, and it is 153 needed, and it is Mohsin Raid at 15 of 16 balls, and Sheikh Samir 17 of 13. Semi-final number 2 underway. Must-win game for both the teams. The team win here will face the Doos on 23rd of this month in the finals of WCL Walur Cricket League Season 1. Credit goes to Gulzar Ahmed and his entire team, and he's got the members like Rahi Irshad, Dilbar Bashir, Burhan Tanveer, and the other guys here always around the center. It's a teamwork. They're all working very hard and putting in a lot of effort and burning the midnight oil to keep outfield and this batting strip up to the mark. And another run fast game underway. 153 runs needed of remaining overs. Change in the bowling. Imtiaz, and change it for Imtiaz here. Now he's going to bowl from Roden. Upish down to a backward a point. Will just be one wanted second. Can't get that. Only a single accrued on that occasion. And let me take you through his spell here. 3.1 Neymat and 2 for 11. He's in his 4th over. Economic today. Economic, nice with the ball. Not giving anything away. He's keeping it simple and tight. Oh, look at that. Now, lefty has produced that unplayable one, nasty one. Scared him up, cuts him into half. What a delivery. What a ball. देखिए अगर इस चोट से हम बात करें, कभी कभी उन्होंने कंधे का इस्तेमाल ज़रूर किया था और यहाँ पर भी वो कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में अच्छी खासी गेंदबाजी हो रही है क्योंकि जानते हैं परिस्थितियों के अनुकूल गेंदबाजी करनी है। पिछला मुकाबला उन्हें याद होगा और ऐसे में वो गलती यहाँ दोहराना नहीं चाहेंगे। बेहतर तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं इम्तियाज लेफ्टी, अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं। 3.2 11 रन खर्चे, 2 विकेट उन्हें मिल चुके हैं और ऐसे में अगली गेंद इस बार जगह मिल गई। बड़ा स्ट्रोक खेला, यहाँ गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर सीमा रेखा से बाहर और ये जस्ट मौका छक्का इस बार मोहसिन राइडर के बल्ले से निकलता हुआ। राइडर के इस छक्के से 21 पे पहुंच गया। जी हाँ, खराब गेंद थी ये और ऐसे में उस खराब गेंद का सही तरीके से लाभ लिया मोहसिन राइडर ने और रन संख्या को बढ़ाया आगे। 10.81 अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट, 6.46 वर्तमान रन गति। 21 मोहसिन राइडर, शेख समीर वेल 18-14 गेंदों से लेफ्टी अपना आखिरी ओवर और पारी का ये 7वां ओवर सुल्तान की ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं और देखना होगा इन परिस्थितियों में क्या यहां से वो एक और विकेट ले पाएंगे या यहां से 2 विकेट के साथ ही उनका स्पेल समाप्त होगा। और इन परिस्थितियों में गौहर रशीद, जावेद जड्डू, अभी अगर हम बात करें गौहर रशीद ने 1 ओवर की गेंदबाजी की, 3 ओवर उनके शेष हैं। जावेद जड्डू का अभी 4 ओवर का स्पेल होगा और उसके बाद अगर हम बात करें रऊफ मीर के 2 ओवर आने बाकी हैं, तो ऐसे में अच्छी खासी गेंदबाजी उनके पास अभी भी शेष है, लेकिन उस प्रकार को उस गेंदबाजी को किस प्रकार से वो इस्तेमाल करेंगे ये देखना होगा। फिलहाल 3 गेंदों का आना बाकी इस ओवर में। ये पारी का 7वां ओवर, राइडर 21 पे 18 गेंदों से और ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण है। जितना आप इस साझेदारी को और लंबा खींचेंगे, जितना इस साझेदारी को और बेहतर करेंगे, उतना आपके हित में, आपकी टीम के हित में बेहतर कहा जा सकता है। इमारत टाइगर 188 का पीछा कर रही है। WCL वुलर क्रिकेट लीग
2024 वर्ष पहला सत्र सेमीफाइनल मुकाबला। इस बार अच्छी गेंद थी, फिर पढ़ नहीं पाए और ये अच्छी रणनीति है। कभी तेज गेंद फेंकते हैं, कभी विकेट का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, कभी सही टिप्पे पे गेंदबाजी और कभी दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर की तरफ गेंद निकाल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन मिश्रण और वो जो विविधताएं हैं उनका बेहतर तरीके से इम्तियाज लेफ्टी आज इस्तेमाल करते हुए। 21 पे मौसम राइडर अगली गेंद लेकर के तैयार। ये गेंद इस बार नीचे रही, फिर बल्ला चलाया, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बल्ला हवा में, गेंद नीचे, बाकी का काम विकेट कीपर वसीम कास्ट्रो ने पूरा किया, रन नहीं मिला। और ये हर डॉट गेंद एक दबाव पैदा करेगी, दबाव की स्थिति बढ़ती चली जाएगी वहां बल्लेबाज पर। आखिरी गेंद समाप्ति होगी इस ओवर की। जी हां, इम्तियाज लेफ्टी 3.5 17 रन 2 विकेट। अनुशासन नपितुली कैफायतीपन और क्या बेहतरीन गेंदबाजी। अगली गेंद इस बार फिर अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए लेकिन ऐसे तैसे करके उसको शरीर से दूर ऑन साइड में धकेला, काफी लंबी दौड़ लगाई, उसको अलग अंपायर के स्थान तक पहुंच गए वसीम कास्ट्रो, वहां गेंद को फील्ड कर लिया। ओवर समाप्त हुआ 7 के बाद 42 रन प्रति ओवर के हिसाब से, लेकिन 2 विकेट गंवा दिया। Asking grade is an issue, Nazir here. You haven't gone through. It is 11.23 and over. Use this. This is a great remedy. Look at this, and 78 balls, 146 more runs needed. ये asking grade कम करती है। I can't say that. Didn't agree on this. Because And, we don't know about this. well, WCL World Cricket League Season 1 semi-final number 2 underway between Sultan Warriors Baramulla and Imar Tigers. Can Tigers survive? The line is done. Tiger is roaring at the moment, but the king of jungle is yet to produce something special. Sultans of the Valley, Sultan Warriors. Well, these are unbelievable words, and it is over number. Going to be in over number 8. We're done with the 7th one. 8th over is about to start. 136 more runs needed to win this one. That means they're 42 at the moment. 42 on the board. And 6 and over isn't a big deal. 7 and over they're going at the moment. But they need 11, more than 11 and over to win this one. But they have 8 wickets in hand at the moment. But that asking rate will put pressure on their middle and down the batters. Good attendance here now. But remember 23 or 23rd of June, it's going to be grand finale coming your way. We're expecting, if rain permit us, if Allah permit us, if rain stays away, if sun is shining brightly over the Santa, we can expect, and we're looking forward to host to that game here at the Santa. But at the moment Sultan Warriors in control. They have runs on the board. 146 more runs needed in 78 balls. 13 overs remaining. And another change in the bowling. It's going to be left arm spinner Jadu to operate. And Jadu is going to bowl. On strike will be Sheikh Samir. 18 of 14 balls. And he's on a ball motion rider. No one is able to up the tempo, but need to do that. This is high time. This is crucial juncture. Now change your gears here. Silly pistol in place, stationer there. Goes back wide up the field. Directed. Would have been a tight one, but that was a wayward return. One more run. He's off the mark straight. Oh, he has given a single on the very first ball, and the batter is off strike on the very first ball. That brings Merson Rider Samir Bell. Samir on strike. Scorer need to rectify it. It is Samir Bell on strike now, and he's doing it in a reverse manner here. Oh, that's top edge, leading edge, low buzz off, but can't get to the man. It falls well short of Irfan there. Another run added. Semi-final number 2. Sultan Warriors Baramulla taking on Imar Tigers. Tigers batting second, and they're still 144 runs behind. Need a partnership, but these two batters need to take it deep as possible. That's high. That is high in the air. There is a field, but can't do very much. That's gone all the way. And look at that one. It was high, way above in the sky, but that's gone all the way. All of a sudden, it looked like for a while field was settling in to take that, but it goes way behind the ropes. Just Bukhara 6. Lusty blow. Huge 6. Much needed one. And this is going to gain him confidence. This is going to give him some confidence back. Is he going to get some confidence? And next one goes across the line again, doesn't connect. Every day is not a Sunday. Remember, this is Thursday, and he's trying to go across the line again.
conveyor bat onto the ball, it's a dot ball. Need to rotate. A 6 followed with a single would have been decent, but he's again trying to go after that one, which was turning out where the doesn't middle. And next one dabs it. Chance of a single. Even they can think of a couple here. And good running between the wickets. 2 more runs added. Good running here. So with that 2, and with that brace, it is how many runs on the board now? And we'll have to wait and watch. Our score will let us know how many runs they require. 2 more runs added. Samir moves to 27 of 18 balls. He's playing an inning of his life here. Much needed innings for his team. 136 more runs needed in 73 balls. Here is Jiddu. Oh, again, high, huge, and it's out of here. That's another 6 in the server here. And Jiddu is becoming predictable. He becomes predictable again. And partnership is 50 of 34 balls. And these two not only studied the ship, but now trying to bring themselves back into the hunt and back into the chase. And in the sole important semi-final number 2, that sensing a comeback here. पहले ओवर में 16 खर्चे जावेद जड्डू ने, कोई प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को तो मिली नहीं, और 2 छक्के इस ओवर से जड़े वहां मोहसिन राइडर ने। और निश्चित तौर पे क्योंकि जब इस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, कुछ बड़े स्ट्रोक का कोई बड़ा ओवर, हमने जिक्र किया था कि आप आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो 1-2 बड़े ओवर आपको जरूर मिलेंगे, और वैसा हुआ। तलाश रहे थे, बड़ा ओवर मिल गया जावेद जड्डू का। 16 खर्चे उस ओवर में और 33-19 गेंदों से, और आपके पास अधिकार है, आप निश्चित तौर पे जो है आप अपना दायित्व निभा सकते हैं। फिलहाल स्थिति 8 ओवर पूरे हो चुके हैं, 72 गेंदें, और ऐसे में 12 ओवर का खेल बचा है। 72 गेंदों से अभी भी 7.25 वर्तमान रन गति, 10.83 आस्किंग रेट, रिक्वायर्ड रन रेट। मोहसिन राइडर 22 गेंदों से, और शेख समीर बेल 33-19 गेंदों से। धन्यवाद श्रोताओं हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम का ये सीधा पसा आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पापोर, एमएचएम फैशन पिस्ता, एंथम स्पोर्ट इंडिया, जस्ट बुखारा, हमदान हरिकेन्स, टलगेट स्पोर्ट्स क्लब, और उसके अलावा एचएनडी एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नटीपुरा श्रीनगर। बहुत बहुत धन्यवाद स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए। और यहाँ 9वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 10.83 आस्किंग रेट। क्या परिवर्तन गेंदबाजी में नजर आ रहा है? नदीम डार गेंदबाजी के लिए अब आमंत्रित किए गए हैं। देखना होगा वो कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगे अथवा नहीं, क्योंकि बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता चला जा रहा है और ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण। पहली गेंद नदीम डार की, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जगह बनाए, वहां पर हल्का सा फंबल हुआ, गेंद उनसे रुकी नहीं, बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, फील्ड तो हुई लेकिन 1 रन जरूर मिला राइडर और समीर बेल को। और निश्चित तौर पे समीर बेल किस प्रकार की घंटी यहां से बजाएंगे और राइडर किस प्रकार से पारी को चलाएंगे, तो बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा ये इन 2 बल्लेबाजों का। ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली। नदीम डार सामने है, विकेट की तलाश, और वहीं पे गेंदबाजों द्वारा और बल्लेबाजों के कोशिश एक साझेदारी निभाने की। इस बार फिर खेला वाइड लॉन्ग ऑफ की ओर, फील्ड हुई, 1 रन जरूर मिलेगा। अच्छी रणनीति निश्चित तौर पे। मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, शंका का लाभ है नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से बेल ने घंटी बजा दी है, इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, काफी महत्वपूर्ण उनकी पारी होगी। यदि वो चल निकलते हैं, अंतिम समय तक वो खेलते हैं, तो निश्चित तौर पे मुकाबला नजदीकी, संघर्षपूर्ण मुकाबला, कांटे की टक्कर क्रिकेट की भाषा में कहें तो गलत नहीं होगा। He's a match winner and everyone is expecting he will stand tall to this occasion. Oh, could be tight. Oh, look at the rear, look at the shot from Wasim Kachru. Nadeem says, oh, what are you doing? It was a deadly return. And Wasim Kachru is known for generating pace. I still remember that day in Handwara, and he broke my stand on that day. But gone are the days. We are staying beyond the boundary line. We have a different setup in the count box nowadays. And gone are the days we're not out on the field to capture any moment. And he's always deadly dangerous when it comes to the shying or the shy on the stumps, and he can target you too. And Mushtaq and others, part of live broadcast. Here is the next, a good delivery, yorks him on that occasion, but he does well, digs it out down to earth, wide of long off, 1 more run. 130 more runs needed, and of 72 balls, 12 overs remaining. Thank you, Mushtaq. PDR Mushtaq is loving Hindi commentary here. And Padar Mushtaq, what a name he has got, buddy. Thank you very much. Nazir is here very much to entertain you, don't worry. 72 balls, 12 overs, and 130 more runs needed. Let me check what is the asking rate.
10 an over, 120, 10.83 an over. That over from Jadu has really changed the complexion to some extent. Another Webber shot, another bad return, one more run added. These runs are important. Rotation is what makes the huge difference here. Look at rotation, and is keeping them very much in the hunt, in the chase, or should have been put away. Missed out on that occasion, a full toss delivery. It was asking to be hit, but he misses the line of ball. It's a dot to end the over number 8. We're done with the 8th one. 12 overs remaining, 72 balls are going to come, and they require at the rate of 10.83 an over, which is an easy. An uphill task really awaits them. Need to do undoable, need to ruffle their feathers and make it count and make it happen. And the person watching from Medina, thank you very much, Majid, for your love, buddy. Remember, we people in your prayers, and Azad Ashraf is the part of live broadcast. Thank you all the gentlemen over there, but the one who's watching us from Medina, remember us, the holy site, the holy city of Prophet Muhammad, and do remember, we people in your prayers, brother. After all, we all need prayers. Thank you very much, PDR. Thank you very much for your kind words. And Nazir may carry on 72 balls, 130 more runs needed. देखिए अभी भी 72 गेंदें शेष हैं और 130 रनों की आवश्यकता, 10.83 का रिक्वायर्ड रन रेट है। 21 समीर बेल 17 गेंदों से और मोहसिन राइडर ने 34 बनाई। 24 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। जावेद जड्डू ने एक ओवर में 16 रन खर्चे। अब क्या यहाँ उनको हटा लिया जाएगा, उनके स्थान पर किसी और गेंदबाज का चयन किया जाएगा अथवा उन्हीं से गेंदबाजी कराएंगे इस बार? अब धूप और छाँव का खेल, हल्की जो परछाएं वो बढ़ती हुई, शाम का समय डलता हुआ, और ऐसे में देखना होगा इन परिस्थितियों में अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। और 58 रन बना लिए हैं, संभवतः 8 ओवर समाप्त हुए अथवा 9, ये देखना होगा। 8 ओवर समाप्त हुए हैं और ऐसे में एक खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ WCL वुलर क्रिकेट लीग का ये निर्णायक अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला। और आपको याद होगा, डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम पहले से फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। प्रतीक्षा कर रही है कि किस टीम के साथ उनकी भिड़ंत होगी 23 जून को इसी मैदान पर फाइनल मुकाबले में। क्या सुल्तान की टीम उनके साथ फाइनल मुकाबले की भिड़ंत करेगी अथवा इमारत टाइगर? कुछ भी संभव है, दोनों जो परिणाम है वो यहाँ संभव है। सुल्तान इस मुकाबले को जीत सकती है, इमारत टाइगर की टीम भी जीत सकती है। और वो बेहतर क्रिकेट जिस प्रकार से खेल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन साझेदारी निभती हुई, और ऐसे में ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण होती चली जा रही है। 2 विकेट शुरुआत में गंवाए और उसके बाद से समीर बेल और मोहसिन राइडर ने एक बेहतरीन साझेदारी निभाते हुए अभी भी अभिजीत हैं, दोनों बल्लेबाज नाबाद हैं और बेहतर तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं। परिस्थितियों को भांपते हुए, परिस्थितियों को समझते हुए लाजवाब क्रिकेट अब तक खेली है। और यहाँ सुल्तान को सोच विचार करना होगा, एक और विकेट इस साझेदारी को ऐसे तैसे करके तोड़ना होगा, रनगति पे अंकुश लगाना होगा, तभी वो दबाव बना सकते हैं इस इमारत टाइगर के बल्लेबाजों पर, उनकी टीम पर। क्या ऐसा वो कर पाएंगे अथवा नहीं, ये देखना होगा। थोड़ा सा विलंब हुआ, यहाँ पानी का विश्राम चल रहा था, ड्रिंक्स इंटरवल चल रहा था, और अब जाकर के सब कुछ तैयार। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। समीर बेल होंगे सामने 21 पे 17 गेंदों से 34, 24 गेंदों से मोहसिन राइडर। नदीम डार पहला ओवर उन्होंने फेंका और रन नहीं दिया। Well, someone writes in a scorecard issue there. We don't know. You make convey a message to score over here. Scoring, yes, and there is an issue with the scorecard. And scorer is working on it. Remember, everyone out there, he believes that 9 overs are done and dusted. Even Aziz says, yeah, I know. You know? Well, I agree with your statement, and a short pause in the game here. Scorer is working on it. Batters needed a kind of breather. So is the case with umpires. And look at Burhan Tanveer. Neil is down on one knee. Gets slow. And is sipping in at the moment. He's taking drinks. Yes. यहाँ दिक्कत थोड़ी सी क्रिक की रोज में और उसमें हाँ कार्य कर
कार्य किया जा रहा है और हमारी टेक्निकल टीम उसमें लगी हुई है क्योंकि क्रिक हीरोज जो है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। थोड़ी सी दिक्कत समझते हैं नेटवर्क की, जिसके चलते क्रिक हीरोज भी फिलहाल कुछ समय के लिए बैठा हुआ है और प्रॉपर मात्रा में चल नहीं रहा है, जिसके चलते हमें भी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ 9 ओवर पूरे हो चुके हैं और अब जाकर के उसमें थोड़ा सा कार्य किया जा रहा है और इसी कारण खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ क्योंकि 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोरबोर्ड पे अभी वो क्रिक हीरोज पे की अगर हम बात करें वो अपडेट नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते खेल में थोड़ी सी बाधा, खेल थोड़ा सा विलंब होता हुआ और ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्रिक हीरोज में। टेक्निकल टीम टेक्निकल इशू और उसमें कार्य किया जा रहा है और आशा करते हैं बहुत जल्द वो सही हो और ये विलंब जो है वो समाप्त हो और हम आप तक लगातार आंखों देखा हाल पहुंचा पाए। फिलहाल स्थिति ये है कि इस समय इमारत टाइगर्स ने 9 ओवर की बल्लेबाजी की है, 11 ओवर का खेल बचा, 66 गेंदें अभी भी शेष है और देखना होगा क्योंकि अभी भी 72 गेंदों से 130 रन दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ 11 ओवर का खेल बचा है क्योंकि 9 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी। का धन्यवाद करना चाहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये सीधा प्रसारण चनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा सोपोर से पहुंच रहा है। दूसरा निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला और जहां 16 टीमों ने भाग लिया था इस प्रतियोगिता में। वुलर क्रिकेट लीग 2024 का ये पहला एडिशन इस पे ये मुकाबला खेला कर अंततः हम अंतिम चरण अंतिम भाग तक पहुंच पाए हैं। बस एक पायदान दूर है क्योंकि इस सेमीफाइनल मुकाबले के बाद अंतिम मुकाबला होगा और जिसकी के सभी श्रोताओं को, सभी क्रिकेट के चाहने वालों को प्रतीक्षा रहती है कि वो फाइनल मुकाबला कब देखने को मिले और अंततः उसकी घोषणा हो चुकी है। ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट जो है हमने कर दिया है, यानी कि ये जो अधिकारी हैं यहाँ के चीफ ऑर्गेनाइजर गुलजार साहब, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि 23 जून को इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला इसी मैदान पे खेला जाना है और निश्चित तौर पे आप उस दिन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जेके स्पोर्ट्स का बॉल बाय बॉल कमेंट्री आप तक जरूर पहुंचाएगा। वर्तमान स्थिति खेल रोका गया है, क्रिक हीरोज में थोड़ी सी दिक्कत और वो अपडेट सही मात्रा में हो दे, यहाँ खेल थोड़ी देर के लिए रोका गया है और ये बाध्य इस समय आती हुई देखना होगा इन परिस्थिति में अब कितना समय और लगेगा। फिलहाल 21-17 गेंदों से शेख समीर बेल और 34-24 गेंदों से मोहसन राइडर। अभी भी 11